नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग लगातार जारी है और अब यह हर तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ ईरान तमाम मुस्लिम देशों से, अरब मुमालिक से यह अपील कर रहा है कि मुस्लिम देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, वरना आज जो हश्र ईरान का हो रहा है कल उनका भी होगा। सीधे सीधे जिहाद का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल जो हैं वो शैतान मुल्क हैं। ये ईरान का रुख हुआ, लेकिन अमेरिका कैसे फंसा हुआ है ये भी समझिए। अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में फंसा हुआ है, जहां पर ईरान का दबदबा अभी भी नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अकेले तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए अमेरिका तमाम नाटो देशों से अपील कर रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अपने युद्धपोत भेजें। क्या भेजें? माइन स्वीपर भेजें। माइन स्वीपर युद्धपोत जो कि माइंस को नष्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने माइंस बिछाई हुई हैं, जिससे बड़े बड़े जहाजों और वॉरशिप के उड़ने का खतरा है। अब अमेरिका ने अपील तो की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आ ही नहीं रहा है। नाटो देश एक एक करके छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जापान हो या फिर फ्रांस। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है अमेरिका की। खतरा इतना ज्यादा है। अब ये माइन स्वीपर आखिर क्या बला है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और यहां पर मैं बता दूं कि सरदाना साहब खुद 90 के दशक में एक माइन स्वीपर में इनकी तैनाती थी, और इनका जो एक्सपीरियंस है आज उसके बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका इतनी बुरी तरह से माइन स्वीपर युद्धपोत को लेकर क्यों फंसा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा राज क्या है सरदाना साहब? देखिए, सबसे बड़ा राज यह है कि मुझे लगता है अमेरिका खुद एक माइनफील्ड में फंस गया है और उस माइनफील्ड से निकल नहीं पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी शक्तिशाली नेवी के सुप्रीम कमांडर हैं, सब कुछ होते हुए भी आज वो एक छोटे से जहाज़ माइन स्वीपर, जिसके ऊपर ज़्यादा हथियार नहीं होते, क्योंकि उसका काम ही बाकी जो स्ट्रेट है, जो पानी का जगह है, उसको साफ करना है ताकि उसमें कोई खतरा ना हो और जो मालवाहक जहाज है वो शांति से वहाँ से निकल सके। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये अमेरिका के पास जहाज क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने जितने भी थे उनके माइन स्वीपर्स उनको डीकमीशन कर दिया है, तो उनके पास वो है ही नहीं जहाज, इसलिए उन्हें बाकी देशों से मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। खुद जितने भी माइन स्वीपर जहाज थे सब डीकमीशन कर दिए, यानी सब बंद हो गए। उनके सब बंद हो गए क्योंकि इतनी इनकी आवश्यकता जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस बार वो फंस गए हैं और बाकी देश अपने माइन स्वीपर जिनके पास हैं वो देना चाहें कि नहीं, भारत तो नहीं देगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो बाकी देश हैं उनके पास भी कितने हैं नहीं हैं ये मालूम नहीं है, और कौन उनके साथ मदद आने के लिए ज़रूरी है, आने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि माइन स्वीपर काम कैसे करता है। माइन स्वीपर एक बिल्कुल ही लोहे का जहाज नहीं है, इसके अंदर फाइबर का और बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स का बना होता है कि वो खुद ही निशाना ना बन जाए माइंस का। माइन भी तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है फ्लोटिंग माइन, जो यहाँ पर एक हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अभी जो सबसे बड़ा खतरा है, आपने सुना होगा बार बार न्यूज में कि होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। यहां पर एक बड़ा ब्लॉकेड हो गया है, कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पा रहे हैं। और ईरान ने कहा है कि हमने ब्लॉक नहीं किया है, हमने ब्लॉक किया है सिर्फ उन देशों के लिए जो कि अमेरिका और इजराइल से ताल्लुक रखते हैं या फिर अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देश हैं। जैसे भारत ईरान का मित्र देश है, तो हमारे जहाज और ऑयल टैंकर्स वहां से होकर गुजर रहे हैं, ईरान को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अरब देश जहां जहां अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं उनको खतरा है, अमेरिका और इजराइल को तो खतरा है ही। और इसके लिए उसने किया क्या है? होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा दिए। हम सरदाना साहब से उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अब इन माइंस पर कैसे काबू पाया जा सके ये अमेरिका को समझ में ही नहीं आ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो माइन स्वीपर युद्धपोत हैं वो बाकी देश भेजें, क्योंकि अमेरिका के पास है ही नहीं। जैसा कि सरदाना साहब ने बताया कि डीकमीशन कर दिया गया है, तो ऐसे में अब अमेरिका के पास ऑप्शन बचा क्या? देखिए, ऑप्शन तो बहुत कम है। मेरे को लगता है कि इसको निकालने के लिए ईरानियंस ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने माइंस बिछाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, नीडल इन अ हेस्टैक है। हाँ। इतना बड़ा समुंदर है, उसके अंदर कहाँ पर आपने बूंद बराबर माइन को छोड़ दिया है। और माइन भी तीन प्रकार की हैं। एक तो जो सरफेस पे होती हैं, एक होती हैं टीथर्ड, जो जैसे कहते हैं किसी चीज़ से बंधी हुई हैं और मध्यम ना सतह पर है ना बिल्कुल सी बेड के ऊपर हैं। और जो तीसरी हैं वो सी बेड पे भी लगाई जा सकती हैं। और सी बेड में भी अब जो आधुनिक माइंस हैं उनके अंदर पहले तो प्रॉक्सिमिटी की, जैसे दूसरा जहाज एनिमी का आया
तो फिर वो एक्सप्लोड हो जाती हैं, उनसे होती थी। लेकिन जो आधुनिक माइंस हैं वो दूसरे जहाज़ के सिग्नेचर को भी पकड़ सकती हैं कि उसकी ये आवाज़ किसकी है, ये दुश्मन का जहाज़ है या अपना जहाज़ है। तो इस तरीके से वो अपने जहाज़ को नहीं उड़ाएंगी और मालवाहक को नहीं उड़ाएंगी ज़रूर, लेकिन अमेरिकन के जहाज़ को ज़रूर उड़ाएंगी अगर उनके सिग्नेचर्स इनके पास हैं। तो ये तकनीक इतनी बढ़ चुकी है और इसका मेरे ख्याल से जवाब सिर्फ जिसने वो माइंस तो बिछाई। ईरान की इस काबिलियत के बारे में अमेरिका को क्या कुछ अंदाजा ही नहीं था, जो बिना कुछ सोचे समझे हॉर्मुज स्ट्रेट में कूद पड़ा? और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में तो उन नेटो देशों के जहाजों को भी खतरा पैदा हो जाएगा ना, ईरान की इन माइंस से, जिनको बार बार आह्वान किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, आप आ जाइए। देखिए, जब इतनी पावरफुल नेवी खुद नहीं आ पा रही है, लेकिन और वो कह रही है कि खुद तो हम लड़ाई में नहीं घुसेंगे, यहाँ पर आप आके हमारी तरफ से लड़ लीजिए। लेकिन उनके जहाज भी उतने ही वनरेबल हैं अटैक के लिए, सिर्फ जो माइन स्वीपर्स हैं उनको छोड़ के शायद। लेकिन माइन स्वीपर अब कौन देश भेजेगा? और सबसे ज़्यादा बात यह है कि ये खौफ ज़्यादा है ना कि असलियत में माइंस का। और ये कहना कि ईरान ने इस चीज़ की तैयारी नहीं की होगी, तो ये तो बहुत ही गलत कैलकुलेशन हो गया अमेरिका की तरफ से। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो उनका एक इतना बड़ा हथियार है ईरान का, उसने उसको सिर्फ दो चीज़ों पे छोड़ दिया कि जो तट पर बैटरीज लगी हैं जहाँ से मिसाइल या ड्रोन मारे जा सकते हैं, या फिर जो उनकी अटैक बोट्स हैं वो सिर्फ उस पर निर्भर तो नहीं रहे होंगे ना। इतने 40 साल से अगर उन्होंने, उनका एक इतना इम्पोर्टेंट एरिया है। और ये बात कोई छुपी हुई भी नहीं थी। ईरान बार बार ये कह रहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देंगे। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना तैयारियों के कूदने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं क्या तमाम नाटो देश आज मिलकर बताना चाह रहे हैं, अमेरिका के साथ ना आकर, कि अमेरिका ने ये हमला ईरान पर बेवजह थोपा है? ये इरादा भी है क्या? बिल्कुल। देखिए, बाकी नेटो देश इस बार नहीं आने वाले और इस अपने कोई सैनिकों को, अपने युद्धपोतों को कोई वहां पे मरने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि अगर एक भी जहाज चला गया तो बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी उस देश के लिए कि जो इसने लड़ाई जंग शुरू की है अमेरिका, अगर वो नहीं भेज रहा है तो आपको क्या पड़ी है उस लड़ाई में, जंग में पड़ने की, और वो भी मरने के लिए भेजने के लिए। तो एक सुसाइडल मिशन हो जाएगा कि आप जाइए, माइनफील्ड लगी है, बाकी लोग नहीं जा रहे, आप जाके उसको माइनफील्ड को खोलिए। तो ये मुझे लगता है अमेरिका ने कहीं पर एक चूक कर दी है कि हम इनके सब नेवी को नष्ट कर देंगे, जो चीज़ दिख रही है उसको नष्ट कर देंगे, लेकिन जो दिख नहीं रही है। और आपको ये नहीं मालूम कि शायद आपने ईरानियन सबमरीन को तो जरूर डुबो दिया है, क्या ईरानियन सबमरीन ने माइंस नहीं ले की? माइंस सिर्फ जहाज नहीं ले करते, माइंस सबमरीन्स भी ले करती हैं। तो ये बातें शायद अमेरिका ने मतलब एक तरह, नहीं की हैं। हाँ, मतलब एक तरह से नाटो देशों को भी लग रहा है कि अगर हम अपने माइन स्वीपर वहां पर भेजते हैं तो ये एक तरह का सुइसाइड मिशन होगा। अब आप देखिए, यहां पर अमेरिका की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो और तमाम नाटो देश, वो अब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि इन तमाम नाटो देशों में अमेरिकी सैनिक 40 से 50 हजार की संख्या में ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे साउथ कोरिया का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जापान से भी उन्होंने अपील की, और अपील करने की तो क्या ही कहा जाए, वो चीन से भी अपील कर रहे हैं कि चीन जो है वो भी साथ आए। जाहिर है चीन नहीं आएगा, क्योंकि चीन ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रूस भी तंज मारता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है कि ईरान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, यह बताता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हॉर्मुज स्ट्रेट में मुंह की खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास इस जंग का कोई एग्जिट पॉइंट भी तो होना चाहिए, ताकि वो कहें कि हाँ भाई, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, अब हम जंग खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि रिजीम चेंज वो कर नहीं पाए, परमाणु हथियारों का जहां तक मसला था उसको लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो जिन लक्ष्यों को पूरा होने का दावा कर रहे हैं ट्रंप, वो लक्ष्य हैं कौन से? बिल्कुल। देखिए, 7,000 ठिकानों पे उन्होंने, ईरान के, अमेरिका ने हमला किया। 7,000 ठिकाने उड़ा देना कोई छोटी बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, एक आध जगह गलती भी हो गई, स्कूल भी उड़ गया, लेकिन फिर भी 7,000 अटैक करना कोई
बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए। लेकिन आपने 7,000 तो मार दिए, लेकिन जो 7,050 हैं जो आपने गेम नहीं किए कि पानी के नीचे कहाँ हैं, जो पिछले 40 साल से दबे हुए हैं, जरूरी नहीं है वो ऊपर हैं, वो माइन स्वीपर भी ना शायद उन्हें पकड़ पाएं, तो वो आप एक खतरा अपने लिए कर लिया है। और तख्ता पलट तो जरूर होगा, पर ये नहीं, ईरान का नहीं, शायद अमेरिका का ना हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता पलट इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट के चक्कर में। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का घर में ही विरोध बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा अमेरिका के अलग अलग शहरों में उछलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस रिजीम चेंज का ईरान के अंदर सपना देखा गया वो रिजीम चेंज अमेरिका में ही हो जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल तो बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब हुआ कि भाई अमेरिका पर दबाव डालकर ईरान पर हमला तो करवा दिया, ईरान की ताकत को कमजोर तो कर दिया, लेकिन अमेरिका को तो कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सुपर पावर का जो दमखम था वो भी एक तरह से अभी हम निकलता हुआ देख रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ईरान में कुल मिलाकर जो ईरान के आम लोग हैं वो भी एकजुट हो गए, सत्ता के साथ आ गए। और आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद मुश्तबा खामनेई ने पूरा जिम्मा संभाल लिया है बतौर सुप्रीम लीडर। आईआरजीसी से कनेक्शंस उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं। और आईआरजीसी मुश्तबा खामनेई के आने के बाद और ज़्यादा ताकत से अमेरिका, इजराइल और उन तमाम अरब मुल्कों पर हमले करती हुई नज़र आ रही है जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। तो जो अमेरिका ने सोचा था, इस वक्त ईरान की स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। और जिन रजा पहलवी को अमेरिका बार बार आगे करता था वो रजा पहलवी इस वक्त कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं है, उनके कोई बयानात भी अब सामने नहीं आ रहे हैं। वो रजा पहलवी जो कि सपना देख रहे थे कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद वो ईरान की सत्ता संभाल लेंगे और अमेरिका की पिट्ठू सरकार वहां पर बनाने में कामयाब होंगे। इस अहम खबर पर बेहद अहम जानकारी के लिए सरदाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और ये माइन स्वीपर्स को लेकर जो आपने जानकारी दी है, इससे हमारे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि अमेरिका आखिर फंसा कहां पर है। क्योंकि कई लोगों को ये बात हैरत में डाल रही थी कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क आखिर ईरान में फंस क्यों गया, उसे भीख क्यों मांगनी पड़ रही है तमाम नेटो देशों से कि आप अपने युद्धपोत यहां पर भेजें, और उसकी कोई मानने को तैयार क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और TV9 भारतवर्ष का जो TV9 डिजिटल सेगमेंट है वो आप देखते रहिएगा। ये हमारी खास पेशकश, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।